सो हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एज बायोलॉजी में। ओके, तो हम देख रहे थे क्लास 12 साइंस का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ओके, तो इसका पार्ट नंबर 5 है दोस्तों ये। ओके, पार्ट 4 तक मैंने पहले हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी जाके देख लो। ओके, तो उसकी लिंक मैं हमारे आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ओके, तो चलो आगे देखते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन। ओके, बट पॉलिनेशन की मैं आपको पहले डेफिनेशन बताता हूँ वो स्ट्रक्चर की मदद से। ओके, तो देखो जो यहाँ पे एंथर होता है, एंथर टू द एंथर क्या करता है, यहाँ पे एंथर में क्या होता है, पोलन ग्रेन फॉर्म होती है। ओके, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे स्टिग्मा की तरफ जाती है। ओके, तो उसे क्या बोलते हैं हम, पॉलिनेशन बोलते हैं। मतलब क्या, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ओके, ध्यान में रखो ये। चलो मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ, क्या बोलते हैं, डेफिनेशन दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ओके, इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन, ध्यान में रखो। ओके, तो इसके कुछ टाइप देखते हैं हम। ओके, तो टाइप्स इसका सेल्फ पॉलिनेशन, सेकंड क्रॉस पॉलिनेशन। देखो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या क्या होता है, ऑटोगैमी और इटेनोगैमी। ओके, या फिर इटेनो बोलने का, जी नहीं बोलने का, जीटेनो नहीं बोलने का। ओके, इटेनो बोलने का, ई आई मतलब जी इसमें साइलेंट होता है। ओके, और दूसरा मतलब क्रॉस में क्या होता है, जेनोगैमी और क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो ऑटोगैमी का एग्जांपल क्या है, हिबिस्कस। ओके, हिबिस्कस पता होगा आपको। इटेनोगैमी का एग्जांपल क्या, कुकुरबिटा मतलब क्या है, एक ही ना वो लौकी, पता है कि लौकी का कुछ ऐसा ही टाइप ही हो। ओके, सेकेंड है जेनोगैमी का एग्जांपल है कॉटन मतलब आपको सरकी बोलते हैं उसे, कापूस बोलते हैं उसे, वो होता है। ओके, दिया लगाते हैं ना आप उसे हम कॉटन बोलते हैं। ओके, सेकेंड है पपाया। ओके, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल क्या है, पपाया। ओके, तो हम इसके पूरे एक्सप्लेन करते हैं अभी। ओके, देखो फर्स्ट है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जैसे पोलन जैसे ऑफ सेम फ्लावर, मतलब एक ही सेम फ्लावर है, उसमें क्या होता है, एंथर टू स्टिग्मा पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, सिंपल डेफिनेशन थी। और उसमें दो टाइप करते हैं, ऑटोगैमी और इटेनोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर। ओके सॉरी, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर। मतलब इसमें क्या होता है, एंथर टू स्टिग्मा सेम फ्लावर ट्रांसफर होते हैं पोलन ग्रेन। ओके, ये एग्जांपल है हिबिस्कस। ओके, सेकंड है इटेनोगैमी, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट। ओके, मतलब एक ही प्लांट होता है पर उसमें जो एंथर और उसका स्टिग्मा होता है वो अलग अलग प्लांट के होते हैं, मतलब अलग अलग मतलब पोलन ग्रेन होते हैं, उसे ट्रांसफर किया जाता है। ओके, तो आगे देखते हैं दोस्तों, हम देख रहे थे क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या, उसे हम ऑलोगैमी बोलते हैं। ओके, तो मैंने अभी आपको बोनस पॉइंट बता दिया, ऑलोगैमी मतलब होमोगैमी मतलब क्या। ओके, मतलब जो एंथर और स्टिग्मा होता है वो साथ में मैच्योर होते हैं, उसे हम होमोगैमी बोलते हैं। ओके, तो क्रॉस पॉलिनेशन देख रहे थे हम, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर। ओके, एक फ्लावर का एंथर और दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा, उस दोनों को कंबाइन करने के बाद क्या फॉर्म, मतलब दो डिफरेंट प्लांट्स फॉर्म होते हैं। ओके, ध्यान में रखो। अभी दो डिफरेंट कौन से देखते हैं, जेनोगैमी और हाइब्रिडाइजेशन। देखिए जेनोगैमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर। स्टिग्मा मतलब वन अनदर फ्लावर के होते हैं, एंथर एक फ्लावर का, स्टिग्मा दूसरे फ्लावर का, और वो क्या करते हैं, डिफरेंट स्पेसिस फॉर्म करते हैं। ओके, क्या करते हैं, डिफरेंट स्पेसिस फॉर्म करते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन में वैसा ही है, मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर टू फॉर्म सेम स्पेसिस। इसमें क्या होता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेकली मुझसे ये हो गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेम स्पेसिस है, यहाँ पे सॉरी, जेनोगैमी में सेम स्पेसिस है। ओके, सेम स्पेसिस है, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, डिफरेंट स्पेसिस है। ओके, या इसमें क्या है, डिफरेंट स्पेसिस, एकदम सेम एग्जांपल है। ओके, इसका एग्जांपल क्या है, पपाया, इसका क्या होता है, आई थिंक कॉटन है इसका एग्जांपल। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। ओके दोस्तों, सिंपल था। ओके, तो आगे देखते हैं। तो दोस्तों हम देख रहे थे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में फर्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा वाटर। ओके, तो अगर वाटर का पॉलिनेशन हुआ तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। ओके, अगर विंड अभी बताएं आपको, हवा बोलते हैं उसे। ओके, तो उसे हम मतलब विंड का अगर पॉलिनेशन हुआ तो उसे हम बोलते हैं एनिमोफिली। ओके, ध्यान में रखो। अगर इंसेक्ट का पॉलिनेशन, थोड़ा मैं जूम करता हूँ आपको अच्छे से दिखने के लिए। ओके, थोड़ा सा अच्छे से दिखना चाहिए ना, आपको समझना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पे थोड़ा रब भी कर देता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, इंसेक्ट का अगर पॉलिनेशन हुआ तो हम उसे बोलते हैं इंटेमोफिली। ओके, इसकी अगर ट्रिक चाहिए आपको, मतलब इसे याद नहीं रखने की, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में ऐसा बताओ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अगर आपको ट्रिक चाहिए तो इसकी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो बैट का अगर पॉलिनेशन होता है उसे हम बोलते हैं चिरस्टोरोफिली। बर्ड का पॉलिनेशन होता है हम उसे बोलते हैं ऑरेंडोफिली। स्नेक का पॉलिनेशन हुआ, स्नेल का पॉलिनेशन हुआ, स्नेल। ओके, उसे हम बोलते हैं मेलेकोफिली। कितना नंबर है, 7 नंबर है। उसे एंट का अगर पॉलिनेशन हुआ तो हम उसे बोलते हैं मार्मिकोफिली। अगर स्नेक का पॉलिनेशन होता है उसे हम बोलते हैं ओपियोफिली। और अगर बटरफ्लाई का पॉलिनेशन हुआ किसी के साथ तो उसे हम बोलते हैं साइकोफिली। ओके, तो सिंपल था। अगर अभी आपको इसके मैं डेफिनेशन बताऊँ तो सिंपल डेफिनेशन है, मतलब इन सब की एक ही डेफिनेशन हो सकती है।
ओके, तो सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस करने हैं। अभी मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, तो वेन पॉलिनेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर। देखो अभी यहाँ पे वाटर ना, देखो वाटर की जगह पे आप कुछ भी डाल सकते हो। देखो यहाँ पे वाटर की जगह पे आप यहाँ पे जितने सारे दिख रहे हैं आपको ये सभी, ओके, तो ये सभी दिख रहे हैं, इनकी जगह वाटर की जगह आप इंसेक्ट, बैट, बर्ड, स्नेल एंड मतलब बटरफ्लाई सब कुछ डाल सकते हो। ओके, ध्यान में रखो, सिंपल ये। ओके, इट्स कॉल्ड एज हाइड्रोफिल, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिल बोलते हैं। और दैट फ्लावर इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिलस फ्लावर। ओके, सिर्फ आपको क्या करना है, हाइड्रोफिलस करना है, मतलब मेलकोफिलस, मार्मेकोफिलस, ऐसा करते जाना है। ओके, तो सिंपल है दोस्तों, ये पॉलिनेशन टॉपिक हमारा खत्म हुआ। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जल्दी से कर देना। अगर आप हमारे चैनल नए हो, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में।